बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गुनाह की दुनिया का गन फैक्ट्री, बंदूक, राइफल, पिस्टल और कारतूस पुलिस के लिए सिरदर्द बना मेड इन मुंगेर। अब नवादा में भी चल रहा धड़ल्ले से खेल। खौफ का पिस्टल और मौत की गोली फेंक पुलिस ने तस्करों को पहुंचाया जेल। हथकड़ी में गन फैक्ट्री का गॉडफादर। बिहार में कल कारखाने नहीं के बराबर हैं, जो हैं भी वो बिहार में बहुत कारगर नहीं हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसा कारोबार है जो पुलिस की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा है। अमूमन हर जिले में उसकी फैक्ट्री चल रही है। उसका नाम है बंदूक, जिसकी गूंज राजधानी पटना तक भी सुनाई देती है और पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है। यही वजह है कि मुंगेर में स्थापित सरकारी गन फैक्ट्री के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और मेड इन मुंगेर स्टाइल में अवैध हथियारों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। किसी ने घर को मौत और खौफ के सामान का अड्डा बना दिया है, तो कोई तहखाने में तबाही का सामान बना रहा है और युवा इस कारीगरी में महारत हासिल कर रहे हैं। गन फैक्ट्री के गॉडफादर हथियारों के खेप को अपराधियों के हाथों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंदूक की फैक्ट्री पर ही बिहार है। बिहार की राजधानी पटना से 180 किलोमीटर दूर पूर्व में गंगा किनारे बसा ये शहर मुंगेर है, जिसका नाम लेते ही मौटगिरी, एशिया का सबसे बड़ा जमालपुर रेल कारखाना का नाम सामने आता है, जो शहर की शान बढ़ाता है। जहां बिहार स्कूल ऑफ योगा की झलक दिखाई देती है, जहां देश दुनिया से लोग योग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो शहर की विरासत को अपने में समेटे हुए है। सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इसी शहर की शान है, लेकिन अब उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। शहर की पहचान धीरे धीरे धूमिल हो चुकी है और अवैध हथियारों के कारोबार में सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि यहाँ के युवाओं के हाथों की कारीगरी अपराध को बढ़ावा दे रही है। अवैध पिस्टल, राइफल और देसी कट्टे का धंधा फल फूल रहा है। शहर के युवा इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। पुलिस की सख्ती के बाद भी यहाँ मौत और खौफ के सामान का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस पर्दाफाश भी करती है, लेकिन अवैध हथियारों के सिंडिकेट के जड़ को खत्म नहीं कर पाती। एक बार फिर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में पिस्टल की बॉडी और हथियार बनाने का औजार जब्त किया है। पुलिस की माने तो 6 अगस्त 2022 को पुलिस और एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी। टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के खपड़ा गांव के किराए के मकान में मिनी गन फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने टीम गठित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 हथियार कारोबारियों को दबोच लिया। उसके बाद जब पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो मौत और खौफ का सामान देख पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। ग्राम कपड़ा, वहाँ सुरेंद्र मंडल के घर पर ये हथियार बनाने का काम चल रहा था। तो सूचना जो प्राप्त होने के बाद थानाध्यक्ष और हमारा डीआईओ टीम जाके रेड किया। स्टेप की सहयोग भी था उसमें। सब लोग मिलकर रेड करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तारी किया गया। उसमें एक मकान मालिक है सुरेंद्र मंडल और 2 आदमी जो कारीगर है राहुल कुमार और संजय कुमार, उनका भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों हैं कासिम बाजार के रहने वाले हैं। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें खपड़ा गांव निवासी और मकान मालिक सुरेंद्र मंडल, कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मोबीरा निवासी राहुल कुमार और संजय कुमार शाह शामिल हैं। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीनों ने जब अवैध हथियार के कारोबार के पीछे की सच्चाई बताई तो पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। मकान मालिक और कारीगरों ने बताया कि गन फैक्ट्री का गॉडफादर मकान मालिक को 50,000 रुपए प्रति माह किराया देता था,
जबकि कारीगरों को प्रति पिस्टल 500 से 1000 रुपए मजदूरी देता था। उसके बाद यहाँ से निर्मित हथियारों को वो खुद लेकर जाता था। औजार और कच्चा माल भी वही देता था। मंथली 50 रुपये जो उसको देने के बाद आ रहा है। बाकी जो दो है जो उसको कारीगर है उसको जितना हथियार बनाता था उतना उसको पैसा उसी पैसा सेट के हिसाब से पैसा दिया जाता। अवैध हथियार का कारोबार पिछले 2 महीने से किराए के मकान में बने तहखाने में चल रहा था, जहां पुलिस ने एक लेथ मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, 2 छोटे ड्रिल मशीन, 4 बेस मशीन, अर्धनिर्मित पिस्टल की बॉडी और बहुत सारा हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने गन फैक्ट्री के गॉडफादर को भी 24 घंटे में गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका नाम मोहम्मद रेहान है। इसी रेहान के शातिर दिमाग की उपज वो गन फैक्ट्री थी, जिसके इशारे पर कारीगर मौत और खौफ का सामान बनाते थे और ये जुर्म की दुनिया के आकाओं को उसे सप्लाई करता था। रेहान मूल रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरदह का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से भी 12 पीस पिस्टल की बॉडी और 7 पीस बैरल बरामद किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए बोचाही के सरकारी तालाब के पास से मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध हथियार बरामद किया गया है। रेहान के द्वारा टेटिया बम्बर क्षेत्र में भी वहाँ मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था, वहाँ भी उद्भेदन हो गया है, वहाँ भी पकड़ा गया है। पुलिस जीप में हाथों में हथकड़ी लिए बैठा यही वो शख्स मोहम्मद रेहान है, जिसके सह पर खपड़ा गांव में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं मौत और खौफ का सामान बेच रहा होता और अपराधी उसी हथियार का धौंस दिखाकर मौत बांट रहे होते। फिलहाल पुलिस रेहान का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और अन्य गिरोह से कनेक्शन ढूंढ रही है, ताकि अवैध हथियारों के सिंडिकेट में शामिल गन फैक्ट्री के अन्य गॉडफादरों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से बिहार के लघु उद्योगों की जगह अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, उससे तो यही लगता है कि बिहार बंदूकों की फैक्ट्री पर बसा है। बंदूक फैक्ट्री की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आप तफ्तीश में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम नवादा में चल रहे गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये कहानी मुंगेर में ही खत्म नहीं होती। नवादा जिले में भी हथियारों का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और गन फैक्ट्री के गॉडफादर हथियारों को बदमाशों के हाथों तक पहुंचा रहे हैं, जिसका धौंस दिखाकर अपराधी खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। इस गन फैक्ट्री का भी खुलासा अपराधियों ने ही किया, जिसके बाद पुलिस ने गन फैक्ट्री के गॉडफादर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नवादा में भी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, मौत और खौफ का मिला सामान। 3 बदमाशों ने खोला फैक्ट्री का राज। गॉडफादर मेवा लाल भी गिरफ्तार। नवादा जिले की पुलिस के सामने लगे टेबल पर दिख रहा प्लास्टिक और कपड़े में लिपटा ये हथियार और गन बनाने का सामान उस गन फैक्ट्री के गॉडफादर के घर से बरामद हुआ है, जिसने अपने घर को ही तबाही के सामान का अड्डा बना दिया था, जो अब तक पुलिस की आंखों से ओझल था और गन फैक्ट्री का गॉडफादर बेखौफ होकर मौत और खौफ के सामान का कारोबार कर रहा था। इस फैक्ट्री का राज तब खुला जब पुलिस ने सिरदला, रजौली, अकबरपुर और DIO की मदद से एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की माने तो जिले के SP के निर्देश पर सिरदला थाने के पुलिस कई कांडों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी विपिन कुमार और उसके साथी कौशल कुमार को गिरफ्तार किया। जब दोनों की तलाशी ली तो कौशल के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिला। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू किया तो दोनों ने पिस्टल के पीछे का राज उगल दिया, जिसे सुनने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई।
हम लोग ने पूछताछ की तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बताया। वहाँ से सिरदला थाना क्षेत्र से ये कौशल कुमार को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बयान पे हम लोगों ने रजौली थाना क्षेत्र में रेड किया और वहाँ से चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जो पहले से भी रजौली थाने के केस में वांटेड थे। फिर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो नवादा का रहने वाला गौरव था, उससे हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में बताया कि ये पिस्तौल और गोली का अवैध कारोबार वो मेवालाल जो गोसाई बिघा अकबरपुर का रहने वाला है। सही सुना आपने, मेवालाल यही वो नाम है जिसके शातिर दिमाग की उपज ने घर को ही गन फैक्ट्री में बदल दिया था। इसका पता ठिकाना मिलने के बाद अकबरपुर थाने की पुलिस ने टीम गठित कर गोसाई बिघा गांव में छापेमारी करने पहुंची। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो मौत और खौफ के अवैध कारोबार को देखकर दंग रह गई, क्योंकि मेवालाल ने अपने घर को ही हथियार फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दिया। देखिए, पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और गमछे में चेहरा छिपाए खड़ा यही उस गन फैक्ट्री का गॉडफादर है जो घर में हथियार बनाकर जिले के अपराधियों के हाथों तक पहुंचाता था, जिसका धौंस दिखाकर बदमाश खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। ना जाने इसके घर से निकले हथियार कितने हाथों तक पहुँचे। बाद मेवालाल के यहाँ छापेमारी की गई। गोसाई बिघा गांव में अकबरपुर थाना क्षेत्र मेवालाल को गिरफ्तार किया गया। इसके घर की तलाशी जब की गई तो पता चला कि इस घर में इसने एक मिनी गन फैक्ट्री बनाई हुआ था और बहुत सारे उपकरण, प्रतिबंधित गोली, तैयार हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और बहुत सारे सामान जो इलेक्ट्रिकल सामान है उसको बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घर में बने तहखाने में चल रहे अवैध हथियार के कारोबार का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड मेवालाल के साथ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने मेवालाल का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि मेवालाल जिले का पेशेवर शूटर है और हत्या के एक मामले में हवालात की हवा भी खा चुका है। जेल से बेल पर बाहर निकलने के बाद ये अवैध हथियारों के धंधे में जुट गया और घर में गन बनाने लगा और अपराधियों के हाथों बेचने लगा, जिसके गिरोह में कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने उनका भी पता ठिकाना निकाल लिया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। हाँ, इसमें और भी लोगों का नाम आया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और निकट भविष्य में ही पूरे ग्रुप को हम लोग। लेकिन इससे पहले तक पुलिस को इसने भनक तक नहीं लगने दिया था। SC/ST कांड में फरार चल रहे आरोपी अगर नहीं गिरफ्तार होते तो इस गन फैक्ट्री का राज उस घर में दफन रहता जहां से मेवालाल अपने धंधे को हवा दे रहा था। अब जरूरत है कि मेवालाल को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि ये फिर कभी बेल पर जेल की सेल से बाहर ना निकल सके। गलती से भी ये बाहर निकल गया तो जिले के पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो BA पास है लेकिन चोरी के तेल के कारोबार में जुड़ा हुआ था। लुटेरे तेल का टैंकर लूटते थे और सीधे उसकी दुकान पर पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार लुटेरों का दांव उल्टा पड़ गया। तेल का टैंकर लूटने में तो कामयाब रहे, लेकिन एक गलती ने शातिर लुटेरों की साजिश को बेनकाब कर दिया और पुलिस ने 6 में से 2 को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कैसे? गोपालगंज से आई ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के शिकंजे में बेखौफ लुटेरे, लूट के बाद पहुंच गए हवालात। अब जेल की सेल में कटेगी दिन रात। तारीख 31 जुलाई, जिला गोपालगंज, जगह मोहम्मदपुर। मामला टैंकर से तेल की लूट। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर सिकन और हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे इन BA पास बदमाशों की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यही वो बेखौफ बदमाश है जो पिछले 10 दिनों से नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे थे। मोहम्मदपुर पुलिस की रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है। ये कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे होते, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे होते, लेकिन इस बार दोनों का दांव उल्टा पड़ गया और दोनों लूट की वारदात के बाद महज एक मोबाइल फोन के सुराग से पुलिस के जाल में फंस गए। गिरफ्तार इन लुटेरों पर आरोप है कि दिन दहाड़े मोहम्मदपुर में खाकी के खौफ को खामोश करते हुए हथियार की नोक पर चालक को गोली मारकर 25 लाख का तेल टैंकर लूट लिया था। को जब बरामद किया गया तो फिर उसमें
एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल के नंबर, जितने नंबर थे, जब अन्वेषण किया गया तो उस अन्वेषण में कुछ ऐसे भी नंबर आए जिनके आधार पर थानाध्यक्ष मोहम्मदपुर ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। बिल्कुल सही सुना आपने। पुलिस पिछले 10 दिनों से तफ्तीश कर रही थी। गोपालगंज के अलावा बेतिया, मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर रही थी और इसी बीच पुलिस तेल टैंकर के पास से अपराधियों का एक मोबाइल मिला और इसके बाद पुलिस ने सीडीआर खंगालना शुरू कर दिया तो पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लग गए। उसके बाद पुलिस ने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की और पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव निवासी राजू उर्फ सिराजुद्दीन और मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज थाना क्षेत्र के पट्टापत्ती गांव निवासी सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की तो राजू उर्फ सिराजुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए लूट के पीछे का पूरा राज उगल दिया। उसने बताया कि वो कोलकाता से नेपाल तक के लिए कंटेनर चलाता था। इस काम के लिए उसे 30,000 रुपए मिलते थे, जबकि मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज थाना क्षेत्र के पट्टापत्ती गांव निवासी सुमित कुमार किराना दुकान चलाता है, जो लूट का सारा माल खरीदता था। पुलिस ने सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे काम है, आपको 30,000 रुपया मिलेगा, आप चलिए। तो हम गए। कहाँ पे? इधर आए थे, बॉर्डर के जरिए। कौन सा बॉर्डर? गोपालगंज। अच्छा। तो बोले से आपको ये गाड़ी उठाना है, आपको 30,000 रुपया यहाँ साहेबगंज पहुँचा देना है। अच्छा। तो हम साहेबगंज से पीछे में ही मेरे ऊपर खलासी अटैक किया, भाग गए हम। मेरा मोबाइल उसी में गिर गया। तो ये घटना कैसे की है? विक्की भैया बुलाए थे तो मालूम चला ऐसे सवाल। आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। क्या करते हैं? दुकान है। किस चीज़ का? तेल का किराना दुकान। कहाँ पे? साहेबगंज। पढ़ाई भी करते हैं? जी। किस क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, सेकेंड ईयर का एग्जाम था। उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके द्वारा बताया गया कि जो तेल हम लोग लूटे थे, जो छोड़ के भागे, इसको साहेबगंज में एक तेल का व्यापारी है जो चोरी के तेल को खरीदता बेचता है, सुमित, उनके पास लेके जाना था। तो फिर उनकी भी गिरफ्तारी की गई और इस तरह कांड का उद्भेदन हुआ। इसके जो मास्टरमाइंड हैं सभी बेतिया के रहने वाले हैं और एक टीम का गठन करके सभी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जल्द ही सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पूछताछ के बाद पुलिस को ये भी पता चला कि इस गैंग में कुल 6 अपराधी शामिल हैं, जिसमें से 4 अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस बाकी 4 लुटेरों कब तक अरेस्ट करती है और जेल की सलाखों में पहुंच जाती है और हथियार बरामद कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।